नहीं बल्कि अपने सौंदर्य और लोगों की भलमनसाहत से भी मशहूर था। खेतों में लहलहाती फसलें, हरियाली से भरे पेड़ और तालाब के किनारे खेलने वाले बच्चे सब मिलके उस गांव को अलग ही रूप देते थे। गांव के लोग सीधे सादे थे, दिल के साफ और एक दूसरे की मदद करने वाले। उसी गांव में विशाल नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम था रोज शाम को चौपाल के पास अपने ठेले पर चिकन करी और खिले खिले चावल बेचना। लेकिन समस्या ये थी कि उसके चिकन में वैसा स्वाद नहीं था जैसा गांव वाले चाहते थे। रोजाना मुश्किल से 10 से 12 ग्राहक ही आते, वो भी नाखुश होकर। अरे भाई, थोड़ा मसाला और लाल मिर्च बढ़ा देते तो मजा आ जाता। ये चिकन तो फीका लग रहा है। हाँ रे भाई, सच कहूँ तो भूख लगी थी तभी खा रहे हैं, वरना स्वाद तो कुछ खास है ही नहीं। अरे भैया, मैं तो सब मसाले डालता हूँ, प्याज, लहसुन, टमाटर सब डालता हूँ, लेकिन जाने क्यों स्वाद वैसा आता ही नहीं। इसी बीच वहां एक लकड़हारा आया। उसका नाम शेखर था। अरे भाई, कल जो तुमने चिकन खरीदी थी उसकी तो बात ही निराली थी। चिकन रसदार, झन्नाटेबार और चावल इतने खिले खिले कि मजा आ गया। सच कहूँ तो उंगलियां चाट गया ने। इतना सुनते ही बाकी ग्राहक चौंक पड़े। अरे भाई, झूठ क्यों बोल रहा है? हम सब ने भी तो खाया था कल, कुछ खास टेस्ट तो था ही नहीं। क्यों रे, तू कहीं इसका रिश्तेदार तो नहीं है जो ऐसी झूठी तारीफ कर रहा है? नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे लिए तो कल का चिकन बहुत स्वादिष्ट था। शायद तुम लोगों की जीभ को पहचान नहीं रही। छोड़ो यार, ये तो पक्का दोस्ती निभा रहा है। अच्छा भाई, एक प्लेट चिकन करी और चावल मेरे लिए भी पैक कर दो। ये मेरा मिट्टी का मटका है, इसमें डाल दो। जंगल जाते हुए आराम से खा लूंगा। विशाल ने सिर हिलाया और प्लेट तैयार की। करी मटके में डाली और चावल पत्ते में बांध कर दे दिया। शेखर अपने बोझे के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां काटी। थकान से उसका शरीर चूर हो गया। उसने मटका खोला और चिकन करी देख मुस्कुरा उठा। अरे यार, ये तो ठंडी हो गई। चलो, जैसे कल गर्म किया था वैसे ही आज भी कर लेता हूँ। उसने पास की लकड़ी उठाई, आग जलाई और मटके को उसके ऊपर रख दिया। थोड़ी ही देर में भाप उठने लगी। खुशबू जंगल में फैल गई। गरम गरम चिकन और चावल मिलाकर उसने पहला कौर मुंह में डाला और आंखें बंद कर बोला, वाह, क्या लोग हैं गांव के। स्वाद की पहचान ही नहीं है। ये चिकन करी तो लाजवाब है। चावल तो ऐसे हैं जैसे मोतियों की लड़ियां। वह तृप्त होकर खाने लगा, मानो इसके लिए वही सबसे बड़ा भोज था। विशाल अपना ठेला समेटकर घर पहुंचा। बचे हुए चिकन की हांडी लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी नैना रसोई में इंतजार कर रही थी। क्या जी, आज भी चिकन करी बच गई? हाँ नैना, थोड़ी बच गई है। कितनी भी मेहनत कर लूं, लोगों को स्वाद ही नहीं आता। लगता है मेरे हाथों में वो जादू ही नहीं। छोड़ो जी, लोग क्या कहते हैं वो उनकी बात है। चलो अब हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। दोनों बैठे और बचे हुए चिकन और चावल खाकर रात को सो गए। लेकिन उस रात भी विशाल यही सोचता रह गया, क्यों मेरे चिकन में वो स्वाद नहीं जो लोगों को बांध ले। अगले दिन सुबह सुबह ही विशाल उठ गया। मन में एक हल्की आशा और बहुत सारा संदेह। फिर भी उसने वही किया जो उसकी आदत थी। चावल धोए, मसाले तैयार किए और अपने छोटे से ठेले पर आग जलाई। जैसे ही चिकन कड़क कर पकने लगा, पर उसकी नाक में कोई खास सुगंध नहीं ठहर रही थी। स्वाद में कुछ कमी थी। पर विशाल ने ठाना कि आज कोई विलक्षण ग्राहक आएगा और उसकी हिम्मत लौटेगी। थोड़ी देर में एक भूखा आदमी आया। चेहरा पीला, कपड़े उटपटांग, मगर आंखों में विनम्रता। भैया, 2 दिन से कुछ खाए बिना घूम रहा हूँ, कुछ मिलेगा क्या खाने को? हाँ ठीक है बाबा, लो एक प्लेट चिकन करी और चावल, खाकर बताना कैसा लगा। भूखे की आंखों में चमक आ गई। चुपचाप पहला कौर लिया, चावल और करी को मिलाया और धीरे धीरे खाया। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे खाना दिया। विशाल को लगा यही तो असली तारीफ है।
मगर मन में एक दंश भी था। उसका विश्वास डगमगा गया कि शायद उसका स्वाद ही किसी का चखने लायक नहीं। ठेले पर दिन बीतता गया। वहीं लकड़हारा आया शेखर। अरे भैया, आज तुम भी जा रहे हो? चलते समय थोड़ी और दे दो, बीवी के लिए भी ले जाना है। विशाल ने एक प्लेट प्लास्टिक के ढक्कन में पैक की और दे दी, पर मन में सवाल उभर रहे थे। शेखर रोज तारीफ क्यों करता है जबकि गांव वाले नाखुश रहते हैं? घर पहुंचते ही शेखर ने ढक्कन खोला और पत्नी से कहा, देखो, गांव का सबसे टेस्टी चिकन, एकदम झन्नाटेदार। पत्नी ने एक निवाला लिया, चेहरा बदल गया। तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये तो कुछ खास नहीं, मैं इससे तो घर पर ही बेहतर बना लेती हूँ। शेखर को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद भी चक्कर देखा, पर उसकी भी जीभ कुछ अलग महसूस नहीं कर रही थी। दोनों चुपचाप प्लेट वहीं रखकर बेड पर लेट गए। मन में उलझन। रात भर शेखर की नींद उड़ी रही। उसने बार बार वही सवाल मन में दोहराया, कल जंगल में बैठकर मैंने वही चिकन क्यों इतना स्वादिष्ट पाया था? उसने याद किया कैसे मिट्टी के मटके के ढक्कन से उठती भाप, लकड़ी की हल्की खुशबू और अकेलेपन का सुकून मिला था। क्या यही कारण था? सुबह सुबह शेखर लकड़ियां बांधने निकल पड़ा, मगर उसके दिमाग में कल रात की वही उलझन घूम रही थी। जंगल में गर्म किया हुआ चिकन ही क्यों लाजवाब लगा? वही करी घर आकर क्यों फीकी हो गई? चलते चलते उसे ख्याल आया, शायद वजह चिकन नहीं, वो मिट्टी का बर्तन और लकड़ी की आंच ही है। वही तो खुशबू और स्वाद भर देती है। सोचते सोचते वो विशाल के ठेले तक पहुंच गया। ठेले पर उस वक्त कोई ग्राहक नहीं था। विशाल आलस से कढ़ाई हिलाता बैठा था। शेखर ने सीधे कहा, भाई, मुझे लगता है राज मिल गया है। जब मैं तुम्हारा चिकन जंगल में ले जाकर मिट्टी के मटके में गर्म करता हूँ और लकड़ी पर रखता हूँ, तभी उसमें स्वाद बढ़ जाता है। अरे भैया, ये सब तुम्हारा वहम है। असलियत ये है कि मेरे हाथ में स्वाद ही नहीं है, वरना ग्राहक क्यों ना भागते आते। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। कल शाम को भी जब मैं सीधा तुम्हारे ठेले से करी ले गया और वैसे ही खाया, तब उसमें कुछ मजा नहीं आया। पर जंगल में मिट्टी की हांडी में गर्म किया तो जीभ पर जादू उतर आया। विशाल ठिठुर गया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लकड़ी की आंच, मिट्टी के बर्तन की खुशबू, यही तो असली स्वाद बनाते हैं। तुम कल वही मसाले डालकर देखो। बस इस बार चिकन को मिट्टी के बर्तन में पकाना, फिर देखना कमाल। विशाल सोच में पड़ गया। आंखें चमक उठी जैसे अंधेरे में अचानक दीपक जल गया हो। ठीक है भाई, अगर तेरा कहना सही निकला तो शायद मेरी किस्मत ही बदल जाए। किस्मत नहीं भाई, तेरी मेहनत और मिट्टी की खुशबू बदलेगी सब कुछ। अगली सुबह विशाल ने जैसे ही आंख खोली, उसके मन में नई उमंग थी। आज वो पहला दिन था जब वो शेखर के बताए तरीके को आजमाने जा रहा था। उसने ताजे मसाले पीसे, प्याज लहसुन भूनकर उसमें चिकन डाला और पूरा मिश्रण मिट्टी की बड़ी हांडी में भर दिया। फिर सावधानी से हांडी को ठेले पर रखा और चौपाल की ओर निकल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर उसने धीमी आंच पर चिकन पकाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में मिट्टी की हांडी से भाप उठने लगी और चारों तरफ लाजवाब खुशबू फैल गई। हवा में एक अलग सी खुशबू घुल गई थी। अरे, खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। लगता है आज कुछ खास होने वाला है। तभी दो आदमी जो कभी कभार उससे चिकन लेते थे, उत्सुक होकर उसके पास आ पहुंचे। अरे भाई, आज तो बड़ी गजब खुशबू आ रही है। कोई नया मसाला डाला है क्या? और ये मिट्टी की हांडी, तुम कब से इसमें चिकन पकाने लगे? भाइयों, आज से ही ये नया तरीका अपनाया है। मसाले वही है, पर हांडी और लकड़ी की आंच का कमाल है। खाकर बताओ कैसी बनी है। दोनों ने बेसब्री से प्लेट ली और चिकन करी चावल के साथ चखा। जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। रसदार चिकन, मसालेदार करी और चावल ऐसे कि दिल खुश हो गया। सच में भाई, किसने तुम्हें इतना बढ़िया तरीका सिखा दिया? हम तो तुम्हारे दीवाने हो गए। ये सुनते ही विशाल का दिल खुशी से भर आया।
उसका चेहरा खिल उठा। थोड़ी ही देर में खुशबू से आकर्षित होकर और लोग भी आ गए। देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ लग गई। भाई ये तो पूरे गांव की सबसे बेहतरीन चिकन करी है। भीड़ इतनी बढ़ गई कि शाम तक उसका सारा चिकन खत्म हो गया। ठेला खाली था लेकिन पैसे की थैली भर चुकी थी। शाम को घर लौटते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष झलक रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी नैना दौड़ कर आई। क्या जी, आज फिर बच गया चिकन? नहीं नैना, आज तो सब खत्म हो गया और देखो कितने पैसे भी मिले। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वाह, किसका शुक्रिया माने, उस लकड़हारे का जिसने तुम्हें नया रास्ता दिखाया, या तुम्हारी मेहनत का जिसने सबको स्वाद चखाया? दोनों का। अगर शेखर ना होता तो मैं हार मान चुका होता, और अगर मिट्टी की हांडी ना होती तो ये खुशबू और स्वाद दुनिया तक कैसे पहुंचता। और इस तरह विशाल और नैना की जिंदगी बदल गई। एक लकड़हारे की सलाह और मिट्टी की हांडी ने उनके जीवन को नया मोड़ दे दिया। तो दोस्तों, हमें एक अच्छी और प्रेरणादायक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।